श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परिमाहंसाय स्वादित चरण कमल छिन्न मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदकुंजरीकम् कैशोर सौरभ सन्मार्जित योग्य चित्तम्। हम तुम त्रिताप मुनि संग मुनिहंस सेव्यम्। सन्मान शादि परिपीत पराग पुण्यम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम्। श्रीमारुति नमत राक्षसान्तकम्। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊ सुनहु कथा करूँगा। बंदो श्री तुलसी के चरण जिन किन्हीं वो जग कर काज। कलि समुद्र बूढ़त लखऊँ प्रगट वो सत जहाज। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय संतन चित चोर। सियावर रामचंद्र के जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय।
श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं के जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरि हरि महान। फल प्रदान करने वाले श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी के असीम कृपा, भगवान राजाधिराज योगीराज अवधेश्वरानंद श्री राम राजा सरकार की महती अनुकंपा, ग्राम के समस्त देवी देवता, भगवान श्री पशुपतिनाथ श्री हनुमान जी महाराज और सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि रायपुर राजधानी का प्राण स्वरूप सिलतरा नगर में हो रहे श्री राम कथा का यह पवित्र गंगा में अवगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए आए हुए सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने धर्म सनातन की बीड़ा उठा करके अपने नगर का कल्याण, सनातन संस्कृति जागृति करने का पवित्र संकल्प जिनके मन में निहित है, ऐसे एक कदम धर्म की ओर प्रचार समिति, साथ में पशुपतिनाथ मंदिर समिति मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित हमारे स्नेही श्री संजू शर्मा जी, आपकी सहचरणी श्रीमती विद्या शर्मा जी, जिनका नेतृत्व इस आयोजन को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, हमारे आत्मा श्री राम कुमार वर्मा जी, साथ में उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए सभी आत्मा शिष्यगण, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा में अवगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिए और बड़े भाव के साथ। सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। राम कहे, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहे, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। काली जी का सभा, काली की सभा देते हुए हृदय
हृदय से मेरे राम प्रभु को याद करके जय है। राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तेरे साथ में तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ओ विधि का विधान जान हानि लाभ सही, विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम थोड़ी आनंद के साथ ताली के साथ देते हो विधि रही। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। पीछे वाले भी थोड़ी आ रहे हैं कैसे? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, 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 होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। ओ फैले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहे, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, ओ चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ओ चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम सीताराम
विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि नारी जगत थोड़ी आनंद से जिंदगी की डोरी सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोरी सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। 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 ओ धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम गाइएगा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम बोले राजा रामचंद्र भगवान की अयोध्या धाम की सरयू नदी की श्री गौरी शंकर भगवान की सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोले बोले तवत्सल भगवान की जय।
भगवान राघव सरकार के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए जहां कल कथा विश्राम हुई थी, चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पार, वर्णव तुलसीदास किमी अतिमति मंदिर गवान। कला पर हमने भगवान शिव जी के विवाह माँ भवानी माँ पार्वती के साथ श्रवण किया। राम कथा में शिव चरित्र क्यों है? पहले नाम है रामचरितमानस, लेकिन पहले शिव चरित्र गाया गया। शिव चरित्र गाने के पहले रहस्य क्या है, कारण क्या है? देखो, भगवान शिव का जो चरित्र है यह विश्वास की कथा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम्। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक माने जाते हैं और मेरी मां भवानी श्रद्धा की प्रतीक है। शिव और पार्वती के विवाह का आशय क्या है? पानी ग्रहण का आशय क्या? बुरी श्रद्धा और विश्वास का ही पानी ग्रहण है। और जब तक से भक्त हृदय में श्रद्धा और विश्वास की पानी ग्रहण नहीं होंगे, जब तक से परिणय सूत्र में श्रद्धा और विश्वास नहीं बंधेगा, तब तक से भगवान राम की कथा में प्रवेश जीव को नहीं मिल सकता। सूर्य अनेक फिरे कणमागत, पै पद सूर्य सुस्वाद कहाँ है। पुनिताल मंजीरा बजाती फिरी, मीरा मत वाली सी चाल कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखे, पर तुलसी सरिसो मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पड़ काढ़ने को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद विश्वास का प्रतीक है और विश्वास में ही भगवान का वास होता है। अगर विश्वास है ना भगवान के चरणों में, समझिएगा आपके हृदय में भगवान वास करेगा। अगर श्रद्धा है हृदय में, तो आपके हृदय में भगवान अनायास प्रवेश कर जाएगा। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को कथा सुनाया और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को जब कथा सुनाए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। अच्छा विचार करिएगा, भरद्वाज ने पूछी थी राम कथा, याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया शिव की कथा, लेकिन भरद्वाज जी ने सुनकर के बड़ा सुख पाया। आप हमें यहाँ कथा सुनाने बुलाए हैं, राम की कथा कहने बुलाए हैं, और हम आपको भागवत सुनाने लग जाए तो अच्छा लगेगा? जिस उद्देश्य से आमंत्रण किया गया है वही उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। लेकिन यहाँ याज्ञवल्क्य जी ने शिव जी का चरित्र सुनाया, रामचरित्र नहीं, शिव चरित्र। और भरद्वाज मुनि अति सुख पाया। भरद्वाज जी ने शिव चरित्र सुन करके अति सुख मिला। और अति सुख ही नहीं मिला भैया, कथा का असर क्या हुआ? प्रेम बिबस मुख आवत न बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा भरद्वाज से, कहो तुमको शिव की कथा कैसी लगी? भरद्वाज मुनि हाथ जोड़ करके रोने लगे।
शिव चरित्र सुनने के बाद जब याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, भरद्वाज कहो तुम्हें भगवान शिव की कथा कैसी लगे? भरद्वाज जी ने हाथ जोड़ करके रो रहे हैं, आंख से अश्रु प्रवाहित हो रही है। भरद्वाज कुछ कह नहीं पा रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी समझ गए, भरद्वाज धन्य है तुम, धन्य हो तुम्हारा जीवन। अहो धन्य, धन्य नहीं कहा, अहो धन्य कहा। तुम्हें शिवजी प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आज मैं समझ गया। और जिनको शिवजी प्राणों से अधिक प्रिय होते हैं, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम हिते सपने हो न सुखाही। जिनको भगवान शिव के चरणों में प्रेम नहीं हो सकता, उनको भगवान राम की कथा अच्छी लग ही नहीं सकती। राम भक्त के एक लक्षण बताए गए हैं रामचरितमानस में। राम का भक्त कैसा होता है? राम का भक्त कैसा होता है? बिनु छल विश्वनाथ पद नहीं हो, राम भगत के लक्षण ए हो। जो छल को छोड़ करके भगवान शिव के चरणों से प्रेम करता है, यही राम के भक्त का लक्षण है। आज भरद्वाज जी मुनि को याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सबसे पहले मैंने तुमसे शिव कथा कही। और शिव कथा क्यों कही? मैं तुम्हें समझना चाहता था कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है। तुम केवल राम जी के चरणों के पीछे है कि शिव भी तुम्हें प्यारा लगता है? प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। आज मैं समझ गया, सुचि सेवक तुम राम के, रहते समस्त विकार। आज मैं समझ गया तुम राम के सेवक हो। और तुम कैसे सेवक हो? विकारों से रहित सेवक हो। और मैं आप सबसे भी प्रार्थना कर दूं, जिनको राम कथा से प्रेम है ना, वो शिव कथा से दूर हो ही नहीं सकते। या जिनको भगवान शिव से प्रेम है, वो राम के चरित्र से दूर नहीं हो सकते। जब रामेश्वर की स्थापना की भगवान राघवेंद्र सरकार ने, लिंग थाप करी विधिवत पूजा, तो जब रामेश्वर की स्थापना हुई तो राम जी से पूछा गया, ये रामेश्वर कौन है? राम जी ने कहा, यह रामेश्वर रामस्य ईश्वर रामेश्वर है। राम जी की जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। अर्थात भगवान शिव को श्रेष्ठ बता दिया। जो राम जी के ईश्वर है वो रामेश्वर है। राम जी से पूछा गया तो राम जी ने ही कहा, भगवान शिव से पूछा गया, बोले प्रभु रामेश्वर का मतलब क्या, रामेश्वर का अर्थ क्या? तो शिव जी ने कहा, राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। राम जी जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। राम जी कहते हैं जो राम जी के ईश्वर है, शिव जी कहते हैं राम जी जिनके ईश्वर है। लेकिन दोनों के परस्पर प्रेम को देख करके ब्रह्मा आदि देवताओं ने निर्णय लिया, रामेश्वर का है क्या, रामश्चासौ ईश्वरस्य रामेश्वर है। जो राम है वही शिव है, और जो शिव है वही ईश्वर है। गिरा अर्थ जल बीच समूह, कहियत भिन्न भिन्न। दोनों में भिन्नता एक में भी नहीं है। हाँ, दोनों में भिन्न कोई नहीं। शिव कहे वेदवाणी के अंदर, राम स्वामी हमारे बड़े हैं। राम कहता है मैं शिव सेवक हूँ, उनके चरणों पे मस्तक पड़े हैं। ये समझ में नहीं आता कि कैसी भक्ति भरी भावना है। कौन है स्वामी, कौन है सेवक, कौन छोटे और कौन बड़े। राम को साथ देने को शंकर वीर बजरंगी का रूप धरे हैं। लेकिन सेतु बंध रामेश्वर कहाए, यह नजारे जगत में पड़े हैं।
राम को साथ देने को शंकर हनुमान जी बनकर के आ गए, प्रभु सेवा करने के लिए मिलेगा। लेकिन भगवान राम भी कम थोड़ा है, सेतु बंधन किया, लिंग थाप कर विधिवत पूजा, रामेश्वर की स्थापना करते। हाँ? और भगवान शिव के चरणों में जिनका प्रेम है, शिव द्रोही मम दास कहा। कितने उदाहरण दे आपको रामचरितमानस से। भगवान राम जी कहते हैं जो शिव से द्रोह करता है मेरा दास कहलाता है, वह मुझे स्वप्न में भी नहीं प्राप्त कर सकता। और मानो इसीलिए आज याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को शिव की कथा सुनाई। और जब शिव की कथा सुनी और इतनी आनंदित, इतने गदगद हुए, याज्ञवल्क्य जी ने कहा अब मेरा राम कथा कहना सार्थक हो जाएगा। और मैं तो एक बात आप सबसे कहूं, अभी रामचरितमानस में भगवान शिव के चरित्र में हमारे जितनी श्रोता हैं, हमारी जितनी माताएं हैं, जितने बहनें हैं, खूब सुख मिला, सब खूब आनंद ले रहे थे। हमें ऐसा लगता है कि भगवान शिव से बहुत प्रेम है आप सबको, खूब स्नेह है आप सबको। भगवान शिव का विवाह हुआ। आज भगवान शिव मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पधारे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, जहाँ सदा शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, एक बार तेहि कर प्रभु गयवो, 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 तरु बिलोकी उरे अति सुख भयवो, 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 परम रम्य गिरिवर कैलाशो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। परम रम्य गिरिवर कैलाशो, भगवान शिव जी रहते हैं ना, वह स्थान परम रम्य है, बहुत सुंदर स्थान है। कैलाश जहाँ माँ उमा और भगवान शिव निवास करते हैं, जिस स्थान पर भगवान शिव जी बैठते हैं वह स्थान कैसा है? एक वट का वृक्ष है और उस वट के वृक्ष के नीचे भगवान शिव मां उमा के साथ विराजते हैं। दर्शन करिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं और इस वट के जो वृक्ष हैं इनकी बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है? इनके पत्ते कभी सूखते नहीं हैं, नित नूतन सुंदर सब काला। गर्मी के दिनों में भी इनके पत्ते नहीं सूखते, सदैव हरे भरे रहते हैं। किसी भी ऋतु में इनके पत्ते सूखते नहीं हैं। कारण क्या है? कारण केवल एक ही है भैया, पत्ते नहीं सूखने का, क्योंकि उस वृक्ष के नीचे बैठ करके राम नाम भजन निरंतर होता है। निरंतर राम का नाम लिया जा रहा है। हाँ, और उस राम नाम के उस भजन का प्रभाव उस वृक्ष में दिखने लगता है। समझिएगा।
उसी प्रकार हम अगर भजन करेंगे ना तो उनका प्रभाव हमारे घर में भी दिखाई देता है। जिसके घर राम नाम निकल होता है, जिसके घर भगवान के नाम लिए जाते हैं, उनके घर जाओगे तो आपका आभास होने लग जाएगा और आप पहले ही बता दोगे इनके यहाँ राम का नाम लिया जाता है, इनके यहाँ निरंतर भजन होती है, कीर्तन होती है, पूजा होता है, पाठ होता है। ऐसे घर अलग से आपको प्रतीत होने लग जाएंगे। एक समय की बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शिव जब वहां पहुंचे तो उनके मन को बड़ा आनंद आया, बड़े खुश हुए भगवान। आशय क्या है, हमें भी अगर कहीं जाना हो तो ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहां जाने से हमारे मन को सुख मिले, हाँ, हमारा मन प्रसन्न रहे। भगवान गए उस वट वृक्ष के नीचे बागंबर को बिछा करके, मृग चर्म को बिछा करके भगवान शिव बैठ गए और बैठ करके आंख बंद किया। और जब भगवान बैठे हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शिव दिख कैसे रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि शांत रस स्वयं मनुष्य का स्वरूप धारण करके बैठा हो। समझिएगा, बैठे सोह रिप, बैठे काम सोह काम रिप कैसे, धरी शरीर शांत रस जैसे। एक बात समझिएगा, व्यवहार की बात आप सबसे कहें, जिसके जीवन में जिनका लक्ष्य जितना बड़ा होता है ना, उस व्यक्ति के मन को उतना ही शांत रखना पड़ता है। समझिएगा, जितना बड़ा आपका लक्ष्य है उतना ही मन स्थिति उतनी ही शांत रखनी पड़ेगी। जितना बड़ा टारगेट है आपके जीवन का, जितना बड़ा लक्ष्य है उतने ही मन को शांत रखना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हम केवल शरीर को शांत रखते हैं, मन को शांत नहीं रख पाते। ऐसा होता है कभी? शरीर कथा में बैठा है, ठाकुर जी की ओर देख भी रहे हैं, राघव सरकार की ओर देख भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़े ध्यान से कथा सुन रहा है, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है। मन कहां कहां नहीं चला जाता भैया। कथा में बैठना सर्वोपरि नहीं है, कथा हम में बैठे तब जीवन का कल्याण होगा। कथा में आकर के बैठे, मन बाहर घूम रहा है, आज क्या पकवान बन रहा है, बहू के भरोसे घर छोड़ करके आई हूं, कहीं अधिक नमक न डाल दे, ये मेहमान आने वाले हैं, ठीक से व्यवहार करेगी कि नहीं करेगी। मन वहां फंसा रहता है। किसी किसी का मन तो हम अभी अभी आज ही नहीं चप्पल, और ऐसी जगह उतारने बार बार उधर ही ध्यान जा रहा है, कहीं ले तो कोई नहीं जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, लोग भगवान के मंदिर भी जाते हैं ना, तो चप्पल भी ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखे। एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तुमेव माता, इधर भगवान है और इधर, और प्रार्थना कैसे कर रहा था बताएं आपको, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव देव। ध्यान वहीं रखा हुआ है। एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के एक संत हुए तुकाराम। तुकाराम जी का नित्य का नियम था, वो विठलनाथ जी बाबा के दर्शन करने जाते थे, भगवान विठलनाथ जी के। एक दिन तुकाराम जब दर्शन करने के लिए गए तो तुकाराम के मन में एक भाव आया, मैं चप्पल बाहर उतार करके आया हूं, कहीं कोई मेरी चप्पल तो ले तो नहीं जाएगा। और जब जब आगे बढ़ते जाए तुकाराम लंबी लाइन लगी हुई थी, जैसे थोड़े थोड़े आगे बढ़ते जा रहे थे, मन में चप्पल की याद बनी रहती थी, कहीं चप्पल को ले तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा चप्पल कहीं चला तो नहीं जाएगा। तो तुकाराम भगवान के सन्मुख पहुंचने ही वाले थे, 10 लोग ही बचे हुए थे उनके सामने दर्शन करने वाले।
तुकाराम जी लाइन को छोड़ दिए और अपने चप्पल के पास चले गए और चप्पल के पास जा करके अपने पीठ में चप्पल बांध लिया कपड़े में। कहा भगवान के दर्शन करने अगर मिल जाऊं, कहीं भगवान के दर्शन करते हुए अगर मेरे मन में मेरे चप्पल की सूरत आ गई तो मेरा दर्शन विफल हो जाएगा, चप्पल की याद न बनी रहे। अगर मैं ठाकुर के सामने खड़े हूं तो केवल ठाकुर ही मेरे सामने रहे, मेरे मन में भी विठ्ठल रहे, मेरे जीवन में भी विठ्ठल रहे, मेरे दर्शन के हर क्षण में भी विठ्ठल रहे, एक पल भी मैं और किसी का चिंतन ना करूं। तुकाराम जी का इंटेंशन अलग था, उनका उद्देश्य अलग था। तुकाराम जी पीछे चप्पल बांधे और चले गए मंदिर के अंदर। कुछ दूर गए तो उनके जो पीछे थे ना उनको पता चल गया कि तुकाराम संत अपने आप को कहता है और पीठ में चप्पल बांध करके आया है, अपनी पादुका अपने साथ मंदिर में लेकर के प्रवेश किया। भैया एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, पूरी मंदिर में हल्ला हो गई। तुकाराम चप्पल लेकर के घुस गया। तुकाराम को लोगों ने खींच लिया, खूब डांट लगाई, खूब धक्का मारा, निकाल दिया मंदिर से। तुकाराम ने कहा भैया मैं अपमान नहीं कर रहा भगवान का, मैं अपवित्रता प्रवेश नहीं कर रहा, मेरा उद्देश्य तो केवल मंदिर में अपवित्रता कराना नहीं, मेरा तो उद्देश्य था कहीं मैं भगवान के सामने दर्शन करने जाऊं तो मेरा मन में चप्पल की याद न बनी रहे। इसलिए मैं और सत्य घटना कहूं भैया, उस दिन से संत तुकाराम जी ने चप्पल पहनना ही छोड़ दिया, त्याग दिया। कहा जो मुझको भगवान से दूर करता है ऐसे वस्तु का मैं जीवन भर स्पर्श नहीं करूंगा। और तब से तुकाराम जी ने चप्पल ही नहीं पहना। तो जो भगवान से हमें दूर कर देना ऐसी वस्तु हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो मैं निवेदन करूं, भगवान शिव जी बैठे हैं आंख बंद करके और आंख बंद करके मुस्कुरा रहे हैं भगवान शिव जी। माँ पार्वती ने देखा भगवान को मुस्कुराते हुए। माँ पार्वती ने कहा बढ़िया सुंदर समय है, भगवान के पास जाऊं। और माँ पार्वती समझ गए ये सुंदर सा अवसर है और माँ पार्वती भगवान शिव के सन्मुख जा करके भगवान शिव के चरणों में शीश रख दिया। और जैसे शीश रखा माँ पार्वती ने उठाया और जाना क्या, जानी प्रिया आदर अति किन्हा, बाम भाग आसन हर दिन्ना। माँ पार्वती का आदर किया भगवान शिव और अपने बाम भाग में आसन दिया। सती को सन्मुख आसन दिया था भगवान ने, सामने बिठाया, लेकिन मेरी मां को बगल बिठाया, बाम भाग में बिठाया। अच्छा विचार करिए, जान प्रिया आदर अति किन्ना, भगवान शिव ने आदर किया, मां पार्वती का सम्मान दिया, आदर दिया। अच्छा विचार करिए, भगवान शिव बड़ी हैं कि मैया पार्वती बड़ी है? जी भगवान शिव बड़े हैं अगर व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो, संबंध की दृष्टि से देखा जाए। माँ पार्वती जी छोटी है। अच्छा हम आप सबसे निवेदन करते हैं, छोटों को बड़ों का आदर करना चाहिए कि बड़ों को छोटों का आदर करना चाहिए? हैं? जी छोटों को बड़ों का करना चाहिए कि बड़ों को छोटों का करना चाहिए? बड़ों को छोटों का। हमारे पिताजी अगर हमारा सम्मान करे, हम पिताजी के सामने जाए और वो कुर्सी सूट जाए, आओ बेटा बैठो, तो पुत्र का किस्मत ही फूटा हुआ समझो। हमसे बड़ा हमारा सम्मान करेगा। छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक बात निवेदन, ताली अभी नहीं बजाएंगे, ताली बाद में बजाइएगा। छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर हमसे छोटा कोई श्रेष्ठ कर्म करके आ रहा है तो बड़ों को चाहिए कि छोटों का भी सम्मान करे।
हमसे छोटा अगर कोई श्रेष्ठ कर्म किया हो, कोई अच्छा कर्म किया हो, परिवार का नाम रोशन किया हो, देश का नाम रोशन किया हो, समाज का नाम रोशन किया हो, हमारे सनातन धर्म का नाम रोशन किया हो, तो बड़ों को चाहिए छोटों को भी आदर दे। और रामचरितमानस में 2 बार सम्मान किया गया। पहला सम्मान जान प्रिया आदर अति किन्हा, भगवान शिव ने मां पार्वती का आदर किया, अति आदर। और एक जगह अति आदर दो तने बुलाए, राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को अति आदर के साथ बुलाया 2 स्थान पर। तो निवेदन करूं, शिव जी के सन्मुख मां पार्वती ने हाथ जोड़ा। भगवान शिव जी ने कहा कि पार्वती, कुछ पूछना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, कहो ना क्या कहना चाहती हो। मां पार्वती ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु हम आपसे क्या कहें नाथ। हे प्रभु, चर अचर नाग मनुष्य देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। हे नाथ, आप मुझे भगवान राम की कथा सुनाइए। और प्रभु कथा सुना करके आप मुझे कथा सुनाइए जो परम तत्व के ज्ञाता हैं, वक्ता मुनि जो राम के ब्रह्म स्वरूप को देख करके उनमें आश्रित हो जाते हैं, सरस्वती वेद पुराण जिनका गुण गाते हैं। और प्रभु तुम पुण्य राम राम दिन राती, जो तुम राम की चर्चा राम का स्मरण दिन रात करते हैं, जो अगुण है जो निर्गुण है, आप उस राम की चर्चा मुझे सुनाइए प्रभु। और प्रभु मुझे यह पूछना है, ये राम दशरथ के जो पुत्र हैं ये वही राम है, या राम अगुण अरूप अलग अज जोई, जो अगुण है जो निर्गुण ब्रह्म है, क्या ये यही राम है? वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए? और जब ब्रह्म है वह राम, तो स्त्री के वियोग में वह दर दर क्यों भटक रहे थे? देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। भगवान की महिमा सुन करके, भगवान के चरित्र को सुन करके मेरी बुद्धि बौरा सी गई थी प्रभु। हे नाथ, ऐसे चरित्र को देख करके, उनकी महिमा को सुन करके मेरी बुद्धि चकरा रही थी। पिछले जन्म में मैं भ्रमित हो गई थी प्रभु। मुझे यह बताइए, दशरथ के पुत्र जो राम है, क्या आप उन्हीं का नाम लेते रहते हैं? क्या वही निर्गुण ब्रह्म है? क्या ये यही राम है जिन्होंने अपनी पत्नी के हरण होने पर जिन्होंने रुदन किया? नाथ बताइए ना प्रभु। और एक निवेदन प्रभु, मैं आपसे विवाद नहीं कर रही हूं, मैं तो आपसे संवाद करना चाह रही हूं नाथ। और प्रभु मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहती हूं, वह निर्गुण सगुण कैसे हुआ? उस अजन्मा राम का जन्म कैसे हुआ? वह निराकार साकार कैसे हुआ? प्रथम सु कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण पगधारी। पहला कारण मुझे बताइए कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण कैसे हुआ? और प्रभु मुझे पूरी कथा बताइए कि भगवान का जन्म कैसे हुआ? भगवान वन क्यों जाते हैं? वन में भगवान की लीलाएं कैसी है? कैसे भगवान ने रावण कुंभकर्ण का वध किया? कैसे भगवान ने राज तिलक को स्वीकार किया? प्रभु जो जो मैंने आपसे पूछा है ये सब तो बताइएगा, जो मुझसे पूछने में छूट गई हो यह भी मुझे बताइए प्रभु। मुझे भगवान की कथा सविस्तार सुनना है नाथ। मैं आपके चरणों में बैठ करके कथा श्रवण करना चाहती हूँ। पार्वती के पृष्ठ सुनते 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 भगवान शिव के नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद हो गए और भगवान शिव के हृदय में हरे राम चरित सब आए, हरे राम चरित सब आए, हरे राम चरित सब आए, हरे राम
प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, 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 परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, 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 परमानंद अमित सुख पावा। हरि राम सरख सब आवा। जैसे राम जी के बारे में पूछा ना, भगवान शिव याद करके रोने लगे, याद करके रो रहे हैं, प्रेम पुलक लोचन जल छावा। एक बात कहें आप सबसे, किसी व्यक्ति के विषय में जब सुन लोगे ना तो उनके चरित्र मन में जरूर आ जाते हैं। व्यवहार की बात कहें, कहीं हम आते और जाते हैं तो अगर हम कहीं पहुंचने वाले होते हैं ना तो हम बाद में पहुंचते हैं उनके घर, पहले हमारा चरित्र पहुंच जाता है उनके घर, समझिएगा। या हमारे घर कोई मेहमान आते हैं, वो पहुंचे ही रायपुर में हैं, लेकिन उनका चरित्र सिलतारा पहुंच चुका होता है। नहीं तो देखेंगे कोई व्यक्ति जब घर आता है ना, अगर आदमी अच्छा नहीं है तो पहले से घर में निर्णय हो जाता है, वो आदमी आ रहा है वो ठीक नहीं है, शराबी है, खूब जोर जोर से बात करता है, खूब झूठ बोलता है, खूब निंदा करता है, वो आदमी ठीक नहीं है। तो अब वो जब आने लगे ना, एक काम करो, घर में ताला लगा देते हैं और चले जाते हैं, फोन स्विच ऑफ करके चले जाते हैं, वो आए तो पता ही ना चले। हाँ, और पड़ोसी को बोल देंगे कि उनको बता देना कि वो कहीं दूर चले गए, हाँ, आज नहीं आएंगे, क्योंकि आदमी ठीक नहीं है। अच्छा, और कोई जैसे कोई संत जन आ जाते हैं, कोई श्रेष्ठ जन आ जाते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति आता है घर में, तो पहुंचे कहाँ है? रायपुर। पता चला कि सिलतरा पहुंचने में आधे घंटे की देरी है, हम अपने घर को सजाना प्रारंभ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, डेकोरेट करते हैं। विचार करिए, व्यक्ति नहीं पहुंचा है लेकिन उनका चरित्र पहुंच गया है घर में। मेरी प्रार्थना है आज सबसे, अपने चरित्र को भी ऐसा बनाइए कि आप जब कहीं जाओ तो लोगों को आपका इंतजार रहे। अपने स्वभाव को ऐसा बनाइए, आप जब कहीं जाओ तो लोग आपकी अगवानी में तैयार रहे, और ये स्वभाव से बनेगा भैया। भगवान शिव ने आंख बंद किया, और जब आंख बंद किया तो भगवान राम जी के स्वभाव शिव के जीवन में कैसे आ गए, पता कैसे चलेगा? प्रेम पुलक लोचन जल छाए, आंखों से अश्रु बहने लगा। एक बात कहे आप सबको, वाणी झूठ कह सकती है लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं कहते। किसी व्यक्ति से प्रेम है, प्रेम नहीं है, कोई तुम्हें स्वीकार रहा है या कोई तुम्हें नकार रहा है, ये आंखें बताएगी। आंखें झूठ नहीं कहते। और भगवान शिव जी ने हाथ जोड़ा और भगवान शिव जी ने मां उमा को राम कथा सुनाया। एक संत तो बड़ा सुंदर कह रहे थे, बड़ा सुंदर गा रहे थे, जीवन का निष्कर्ष से यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना।
और आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है। प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। गा लीजिएगा सभी बड़े भाव से। गा लीजिएगा ताली की सो देते हुए। प्रेम भाव की शीतल लहरें अंतः लहराए हो, अंतः तक लहराए हो, अंतः तक लहराए। राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो। अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक। कुछ बातें गुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे। थोड़ी आनंद और मस्ती से सुनते रहिए। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का हो। मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का हो। मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का हो। मन में आभास व्यथा
भगीरथ बनकर जप तप किए अभंगा हो, जप तप किए अभंगा हो, जप तप किए अभंगा। तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अभंगा हो, जप तप किए अभंगा हो, जप तप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा हो, पाप नाशनी गंगा हो, पाप नाशनी गंगा। राम कथा गंगा में प्यारे, राम कथा गंगा में प्यारे, राम कथा गंगा में प्यारे, राम कथा गंगा में प्यारे। तिरते तिरते तर जाना, आही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है। प्रभु प्रेम में लग जाना। आही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। और भगवान शिव जी ने माँ उमा को राम कथा सुनाना प्रारंभ किया। गाली जगह मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उद्धव सुत दशरथ अजय बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजय बिहारी। बंदव बाल रूप सोई रामो, बंदव बाल रूप सोई राघो। सब सिद्धि सुफल जपत जिस नामो, सब सिद्धि सुफल जपत जिस नामो। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न है आज। कहने लगे धन्य है पार्वती, तुमने मुझे राम कथा पूछी। आज मैं भाग्यशाली हूँ तुम जैसी पत्नी को प्राप्त करके। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं गोपकारी, तुम समान नहीं गोपकारी। ओ पूछे रघुपति कथा प्रसन्नता, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा,
नहीं को उपकार। भगवान शिव ने कहा धन्य है पार्वती, धन्य है तुम्हारा प्रेम, धन्य है तुम्हारा समर्पण। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, तुमने मेरे प्रभु की कथा पूछी है। और मैं एक बात कहूं आप सबको, वो स्त्रियां धन्य होती हैं जो भगवान की चर्चा घर में करे, जो राम की चर्चा घर में करे। हाँ, काम की नहीं, राम की चर्चा। हाँ। आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है, जितने यहाँ विराजित हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, आप जब घर जाए ना तो घर जाकर के आज जो कथा हमने सुनी है, हाँ, उन कथाओं को सुनाइएगा। क्योंकि भाईजन कहीं ड्यूटी गए होंगे, कहीं ऑफिस गए होंगे, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उनको कथा सुनाइएगा। सुनाएंगे? कौन कौन सुनाएंगे? हाँ? अरे हाथ उठाइए। और कब सुनाएंगे बताओ? जब सुनेंगे। हाँ। अच्छा, कुछ लोग हैं कि कैसे, इसलिए कई लोग इसलिए हम कहें ना कि सुनाएंगे, कौन कौन, कुछ लोग ध्यान से फिर सुनेंगे तब तो सुनाएंगे। तो निवेदन करूं, वो स्त्री धन्य हो जाती है जो भगवान की कथा घर में कहती है। और मैं कहूं, घर का जो माहौल होता है ना, पुरुषों के कारण नहीं होता, स्त्रियों के कारण घर का माहौल बनता है। पति है, पुत्र है, परिवार है। आज भगवान शिव ने अपने आप को धन्य समझा, कहा कि पार्वती, आज मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम पत्नी के रूप में प्राप्त हुए हो। तुमने भगवान के बारे में मुझसे प्रश्न किया। एक बात कहें भैया, अगर कोई भगवान के विषय में आपसे प्रश्न करता है ना, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का धन्यवाद दीजिएगा। उसने आप पर उपकार किया, आपने राघव की चर्चा आपसे पूछ ली, उसने आप पर उपकार किया। और मैं तो कहूं, एक कदम धर्म की ओर समिति, पशुपतिनाथ समिति ने आज हम पर उपकार कर दिया राम कथा कहने के लिए। देखो, सबको परम पद मिलता है, सुनने वाला भी, गाने वाला भी, कहने वाला भी और समझने वाला भी। जो सुनते गावते कहते समझते, परम पद नर पावही। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। सुनने वाला, गाने वाला, कहने वाला, समझने वाला, यहाँ सबको परम पद मिलेगा। जैसे घर में आपके ठाकुर जी होंगे, तो ठाकुर जी को स्नान कराने वाले को भी पुण्य मिलता है, पूजा करने वाले को, चरणामृत लेकर के बांटने वाले को भी पुण्य मिलता है, और जितने चरणामृत लेने वाले होते हैं सबको पुण्य मिलता है, कथा कहने वाले को भी, और एक कथा बैठ करके पूछ रहा है उनको भी, और दोनों के मध्य में जितने श्रोता हैं उन सबको पुण्य मिलता है भैया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, गंगा प्रवाह हुई मेरी जटा से, जिनको जटा शंकरी गंगा के नाम से जानते हैं, लेकिन वह जटा शंकरी गंगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में देखने के लिए नहीं मिलता। गंगा आपको मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी, हाँ, महाराष्ट्र आदि स्थानों में नहीं मिलेगा। भगवान शिव ने कहा, आपने कृपा ऐसी की, आपने पूछा ऐसे, आज तुमने मेरे मुख से गंगा बहा दे, मेरी जिह्वा से गंगा बहा दे। जटा शंकरी गंगा भले ही सब तक ना पहुंचे, लेकिन यह जिह्वा शंकरी गंगा हर कोने कोने तक पहुंचती है, हर व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है। और इसीलिए भगवान ने रचि महेश निज मानस रखा। मानस, मानसरोवर कौन कौन गए हैं?
मानसरोवर की जब यात्रा होती है आप देखेंगे बड़ा कठिन होता है भैया मानसरोवर की यात्रा करना। श्री राम, मानसरोवर की यात्रा जब आप करने जाएंगे ना तो सबसे पहले आपको शक्ति लगेगी, खूब चढ़ना पड़ेगा, समय भी लगेगा, एक एक महीने तक की यात्रा होती है, शक्ति भी लगेगा, समय भी लगेगा, संपत्ति भी लगेगी, धन भी बहुत लगता है और स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस टेस्ट पहले होता है तब हम मानसरोवर जाते हैं। लेकिन भगवान शिव ने कहा मानसरोवर जाने के लिए शक्ति लगेगी, समय लगेगा, स्वास्थ्य लगेगा, संपत्ति लगेगी, लेकिन मैं जो मानस सरोवर का निर्माण कर रहा हूँ वहां जाने के लिए न समय लगेगा, न शक्ति लगेगी, न संपत्ति लगेगी और न स्वास्थ्य लगेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस सरोवर का निर्माण किया जिसमें आप और हम सब गोते लगा रहे हैं, आप सब डुबकी लगा रहे हैं। और इस मानस सरोवर में भगवान शिव ने कहा इस मानस सरोवर के विषय में आपने पूछा है पार्वती, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी, तुमने जगत के हित के लिए प्रश्न किया है इसलिए तुम धन्य हो पार्वती। हाँ, एक निवेदन करूं भैया, जो जगत के हित के लिए प्रश्न करे ना, हाँ, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। जो जगत के लिए प्रश्न करे, जो जगत के कल्याण के लिए विचार करे, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। समझिएगा, इंसान वही है जो औरों के काम आए। हाँ, इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराए दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराए दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। इस दुनिया में दो ही मिलेगा, या धोखा मिलेगा या ठोकर मिलेगा। किसी ने कहा बोले गुरुजी बड़े दुखी हैं, सुख तो है ही नहीं जीवन में। देखो इस दुनिया का नाम है दुखालय। क्या है? दुखालय। अच्छा विचार करिए, पुस्तकालय में क्या मिलेगा आपको? पुस्तक मिलेगा। भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। अच्छा विचार करिए, जब पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगा, भोजनालय में भोजन मिलेगा, मदिरालय में मदिरा मिलेगा, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही तो मिलेगा भैया। दुखालय में रह करके सुख की इच्छा कर रहे हैं, ये हमारी नासमझी है। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। एक बड़ी सुंदर बात कही संतों ने, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। हाँ, अगर ठोकर ना लगे ना तो चलना नहीं आता बच्चों को। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। हाँ? लेकिन जो गलती करके पछताए
जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराए दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। एक बड़ा सुंदर भाव लिखा पथिक जी ने, जो मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं। पथिक जी कहते हैं, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करता है। देखेंगे लोगों को अकेले खा करके जीवन जीता है जो, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करता है, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरता है। निवेदन करूं, जो अकेले खा करके जीवन जीता है ना भैया, जीवन का गुजारा करता है, वो कार्य तो पशु भी कर लेता है। एक बड़ा सुंदर भाव। मनुष्य किसे कहते हैं, इंसान किसे कहते हैं? अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करता है, यूं भरने के लिए तो पेट पशु भी पेट भरता है। और इंसान को पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। लेकिन हम ना इंसान ही नहीं बन पाते, हम तो सीधे भगवान बनने को चले। मनुष्य बन जाइए, इंसान बन जाइए। एक व्यक्ति के यहाँ कोई व्यक्ति आया, एक ही व्यक्ति घर के अंदर था, तो वह व्यक्ति प्रवेश करके कहा, भैया बड़ी जोर से प्यास लगी है, कोई पानी हो तो दे दो। अंदर से आवाज आया, यहाँ कोई इंसान नहीं है। भैया बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ तो दे दो, मर जाऊंगा, तड़प रहा हूं भूख और प्यास के कारण। अंदर से आवाज आया, जब कह दिया समझ नहीं आ रहा, कोई इंसान नहीं। जब 4-5 बार कह दिया कि कोई इंसान नहीं है, तुम चले जाओ यहां से, तो उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से कहा, भैया कुछ समय के लिए आप ही इंसान बन जाइए ना, आप ही इंसान बन करके मदद कर दीजिए। निवेदन करो मेरे भाई बहन, राम कथा हमको आदर्श सिखाती है। भगवान शिव ने कहा, धन्य है पार्वती, तुमने मुझसे भगवान की कथा पूछी है। और पार्वती जो भगवान की कथा नहीं सुनता है ना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनकी कान भगवान की कथा नहीं सुनती, उनकी कान क्या है, बोले सर्प के बिल के समान है। जैसे सर्प का बिल होता है वैसे हमारे कान है। जिनकी जो कान भगवान की कथा नहीं सुने, उनके कान सर्प का बिल है। जिनका नयन संत के दर्शन नहीं करते हैं, उनका नयन मोर के पंख के समान है। हाँ, अच्छा मोर का पंख देखा होगा आपने, देखा है? क्या काम आता है? कुछ काम नहीं आता है, केवल घर में सजाने का काम आता है, और कोई काम नहीं आता मोर का पंख। अभी तो भगवान शीश पर धारण करते हैं, और कोई काम नहीं है भैया। घर में अगर है भगवान, कोई काम नहीं आता। उसी प्रकार से जिनकी आंख संत के दर्शन नहीं करते, भगवान के दर्शन नहीं करते, उनका आंख मोर के पंख के समान है। हाँ, और संत कहते हैं, जो भगवान के चरित्र को सुनकर के हर्षित नहीं होते हैं, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाते। हाँ, जो हर्षित नहीं हुए ना भगवान की कथा श्रवण करके, उनका हृदय क्या है, उनका हृदय वज्र के समान है। नहीं तो किसी किसी को देखना, कई लोग कथा में जब आते हैं ना सुनने के लिए, ऐसे सुनते हैं कथा, और 3 घंटे तक ऐसे ही रहते हैं, ना हंसते हैं, ना रोते हैं, ना गाते हैं, ना ताली बजाते हैं, बस ऐसे। हमें तो लगता है, कब कई स्थानों में देखा गया, कई लोग आते हैं सामने बैठते हैं और ऐसे रहते हैं,
हम भगवान से प्रार्थना करते प्रभु कल से इनको मत बुलाना कथा में। देखो कथा सुनने वाले से कथा कहने वाले का भी मन बनता है। अच्छा कई लोग भी कथा सुनने वाले कई प्रकार के मिलेंगे, जब तक कथा चलती तब तक बगल वाले से बात करते रहता है। हमने कहा सुन लो, बाद में बतिया लेना बाहर जाकर के। निवेदन करो, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति प्रवेश नहीं करती है कथा सुन करके, वह व्यक्ति जीते जी मुर्दे के समान माना जाता है। मरा हुआ है वह व्यक्ति, जीवत सब समानते प्राणी। और भैया जिनकी जीवा भगवान का नाम नहीं लेता है, ध्यान से सुनिएगा, जो भगवान का नाम नहीं ले, भजन करने के समय भजन न करे, राम राम करने के समय राम राम ना करे, उनकी जीवा चमगादड़ की जीवा है। हम नहीं कह रहे, ये मत कहिएगा कि पंडित जी अपने मन से जो भी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। जिन जो नहीं करे राम गुणग्रामा, जी है सो दादुर जीव समान। दादुर का मतलब क्या होता है? दादुर किसे कहते हैं? हाँ, चमगादड़। एक दादुर का मतलब होता है मेंढक। हाँ, अब एक दादुर होता है मेंढक। आप देखेंगे बरसात के दिनों में जब आप किसी नाली के किनारे से गुजर रहे होते हो ना, तो देखेंगे मेढक टर 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 करते रहता है, आवाज करता है। अच्छा कोई सुनता है क्या उनकी बात? कि कोई कहता वाह कितना बढ़िया बोल रहा है, कितनी अच्छी आवाज है, कोई नहीं सुनता। उसी प्रकार से जो भगवान का नाम नहीं लेता है, उनकी बात की कीमत ना घर में, ना परिवार में, ना समाज में कोई करता है। हाँ। और जिनकी जीवा भगवान के नाम नहीं लेती, उनकी जीवा चमगादड़ की है। चमगादड़ देखा होगा आपने, सबने देखा होगा। कुछ लोग ऐसे रिएक्ट करे जैसे पहली बार नाम सुन रहे हैं। सबने देखा होगा चमगादड़। अच्छा आप देखेंगे चमगादड़ उल्टा लटकता है कि सीधा? उल्टा लटकता है। अच्छा चमगादड़ के शरीर में एक ही छिद्र होता है, जिस छिद्र से वो भोजन भी करता है और जिस छिद्र से वो गंदगी भी बाहर करता है। जहां से खाता है वहां से विष्ठा भी त्याग करता है। राम 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 राम। अब जो भगवान का नाम नहीं ले, उनकी जीवा चमगादड़ की है भैया। इसलिए बार बार कहा जाता है भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम गाते रहना चाहिए, राम राम कहते रहना चाहिए। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का नाम हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा जिंदगी है, बहुत छोटा। इस संसार में दशा ऐसी है भैया, एक पैर रखने के बाद दूसरे पैर रखेंगे, इनकी भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ। एक सेठ जी रात में 9 बजे विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं खूब धन है मेरे पास, इस धन को और बढ़ाऊंगा, यहां जमीन लूंगा, वहां जमीन लूंगा, वहां जमीन लूंगा, इतना धन बढ़ जाएगा, बहुत बड़ी फैक्ट्री डालूंगा, 200-400 वर्कर काम करेंगे, धनियों में सबसे श्रेष्ठ मेरा नाम हो जाएगा। सोच रहा है 9 बजे, 9:15 बजे अटक आया और गोविंदाय नमः, प्राण चला गया। सब सोच धरी की धरी रह गई। हमारा जीवन कैसा है बताएं आपको? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्माण है। अजगर मुख खोला हुआ है, जीव मुख के अंदर बैठा हुआ है, अजगर मुख बंद कर दे, कब प्राण रुक जाए कोई कहा नहीं जा सकता। हाँ। इस संसार में कोई भी नहीं है सिवाय एक व्यक्ति को छोड़कर के जो ये कह दे कल तक मैं जिंदा रहूंगा। एक ही ऐसा आदमी था, व्यक्ति था, जो ये कहता था, कह सकता था कि 7 दिन तक नहीं मरूंगा। कौन था? परीक्षित। परीक्षित ही ऐसा था जो ये कह सकता है कि 7 दिन तक मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि 7 दिन वाली श्राप उनको मिली थी। और परीक्षित को जब सुखदेव जी महाराज ने जब वचन दिया
तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं 3 कार्य करो परीक्षित। तस्मात् भारतः सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मरन्तव्यस्य क्षुताभयम्। हाँ। और हम खूब इतराते हैं भैया, क्या लेकर के जाएंगे, क्या लेकर के आए थे, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों बिरखा करे गुमान दे मूरख धन और जोबन का। क्यों बिरखा करे गुमान रे मूरख धन और जोबन का। क्यों बिरखा करे गुमान रे मूरख धन और जोबन का। क्यों बिरखा करे गुमान रे मूरख धन और जोबन का। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ओ 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस काया का है भाग्य, भाग्य बिन पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग्य, भाग्य बिन पाया नहीं जाता। ओ इस काया का है भाग्य, भाग्य बिन पाया नहीं
भाग्य भाग्य बिन पाया नहीं जाता। कहे शर्मा बिन नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे शर्मा बिन फल नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। भव सागर से तरले, भव सागर से तरले, हरि गुण गाए जा, हरि गुण गाए जा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। ओ दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। ओ दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का। दो ही दिन की जिंदगी है क्या भैया? दो ही दिन की जिंदगी है, सच में दो ही दिन की जिंदगी है। अगर आप वास्तव में ध्यान देंगे ना तो जीवन दो ही दिन का है। हरिनाम सुमर सुखदाम जगत, ये जीवन दो दिन का। बिंदु जी भी कहते हैं अरे मनी ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का जमेला रहेगा। कई लोग कहते हैं जीवन दो दिन का है। हमें तो बहुत दिनों तक से समझ में नहीं आई कि जीवन दो दिन का है। लेकिन हमें ऐसा लगता है भैया, अगर विचार किया जाए तो दो ही दिन होते हैं जीवन के। एक जन्म का दिन और दूसरा मृत्यु का दिन। जन्म के दिन आपके साथ कितने लोग आए हैं, कितने लोग इकट्ठा हुए, और आपके मरने के बाद आपकी मैयत में कितने लोग जा रहे हैं। यही आपकी सच्ची कमाई है, समझिएगा। हाँ? भगवान शिव ने कहा कि उमा, जीवन बहुत छोटा है, इसलिए उमा मैं तुम्हें भगवान की वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो भगवान की कथा सुने, जो भक्त हैं वो भगवान की कथा सुन करके आनंदित होते हैं, और जो अभक्त हैं वो तर्क में पड़ जाते हैं। हाँ। मैं वो भगवान की कथा सुनाऊं। भगवान की कथा है क्या? राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सिरलोक सब, को सुने अस जान। राम की कथा कामधेनु के समान है, समझिएगा। सुरधेनु, कामधेनु। और कामधेनु जो मैया होती है ना भैया, वो आपको इच्छित फल देने वाली होती है। मैं सत्य कहूं आपको, आप प्रतिदिन आप सभी कथा श्रवण करने यहाँ आते हैं, और मैं तो कहूं 7 दिन की कथा आप बैठ करके जिन कामनाओं को लेकर के सुनेंगे, मैं सत्य कहूं वो कामना मेरे गोविंद अवश्य पूर्ण करेंगे। जिन कामनाओं को लेकर के, ये सुरधेनु है। पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुमने भली बात पूछी है, हाँ, लेकिन पार्वती तुम्हारी एक बात हमें अच्छी नहीं लगी। पार्वती ने कहा, कौन सी बात प्रभु? देवी तुमने मुझसे पूछा ये राम वही निर्गुण ब्रह्म है, या ये राम वही दशरथ का पुत्र है? राम क्या ये वही है जो अपनी पत्नी के वियोग में रोता रहा?
क्या राम वही है जिनका आप निरंतर जप करते हैं? क्या ये वही राम है प्रभु जिनकी कथा आप सुना रहे हैं? भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, ये सगुण भी है और ये निर्गुण भी है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेद। अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, आजकल भी ऐसे प्रश्न करने वाले मिलेंगे समाज में। हाँ, क्या कह रहे हैं? अरे हम तो निर्गुण के मानने वाले हैं। हाँ, निर्गुण। हम उन लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं, भला निर्गुण का स्वरूप भी हमें बता दे कि निर्गुण किसे कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक है हम। हाँ। एक आदमी मंदिर जा रहा था दिया जलाने के लिए, और दिया जलाने के लिए जब मंदिर जा रहा है तो रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया। बोले कहाँ जा रहे हो? मंदिर में दीपक जलाने के लिए। उसने कहा इनसे क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ? बोले महाराज इनसे कुछ नहीं मिलेगा, हमारे पूर्वज ये करते आए हैं। उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारे पूर्वज क्या गलती कर रहे थे तुम भी करोगे? मतलब तुम्हारे पूर्वज भी गलत और तुम भी गलत। और जो दीपक लेकर के जा रहा था और उन्होंने दीपक जलाया, दीपक लेकर के जा रहा है आरती करने के लिए। उस व्यक्ति ने कहा एक बात बता, खूब जानता है बहुत कुछ, दीपक में रोशनी कहां से आई? कई प्रकार के रोग मिलेंगे। प्रश्न किया दीपक में रोशनी कहां से आई? अब उस व्यक्ति ने विचार किया अगर मैं कहूंगा कि माचिस की तिल्ली से आई तो फिर वो प्रश्न करेगा माचिस की तिल में कहां से आई, और ये कहां का कोई अंत नहीं है। तो जब उस व्यक्ति ने पूछा ना कि दीपक में रोशनी कहां से आई, तो उसने दीपक फूंक मार के बुझा दिया। जा उसने कहा ये क्या कर दिया तुमने? कहा अब एक बात आप बताइए, दीपक की रोशनी कहां गई? आई थी हम नहीं बता सकते, गई थी तुम नहीं बता सकते, काहे का लफड़ा पाल रहे हो? कई प्रकार के तर्क करने वाले मिलेंगे समाज में, संसार में। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। अरे निर्गुण क्या है? तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं। एकदम सरल उदाहरण से समझिएगा। जैसे पानी को आप कटोरी में रखोगे, कटोरी क्या आकार का हो जाएगा? गिलास में रखोगे, गिलास के आकार का। थाल में रखोगे, थाल के आकार का हो जाएगा कि नहीं? जिस आकार में ढाल लो वो जल उसी आकार का हो जाएगा। अब उसी जल को आप कटोरी में रख दो, 2 घंटे फ्रिज में रख दो, और 2 घंटे के बाद निकालो, फिर से थाल में रखोगे, थाल के आकार का होगा क्या? नहीं होगा। यही निर्गुण तत्व है। कुछ समय के लिए सगुण हुआ, उसके बाद 1 घंटे बाद फिर से वो जल बन जाएगा। समझिएगा, यही परमात्मा निर्गुण है। कुछ समय के लिए सगुण होते हैं, चाहे वो वाराह के रूप में हो, चाहे नरसिंह के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे 24 अवतारों के रूप में क्यों ना हो। यही निर्गुण ब्रह्म है जो सगुण होते हैं और अब लीला समाप्त करके फिर से निर्गुण बन जाते हैं। तो निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है भैया। और सगुण कब होते हैं? अजग अरूप अलग अज जोई। सगुण कब? भगत प्रेम बस सगुण ही हो। भक्तों के प्रेम के लिए भगवान सगुण हो जाता है। एक व्यक्ति हमसे प्रश्न कर रहे थे, एक बात बताइए महाराज, हाँ भगवान कहाँ है? कहाँ है हमें दिखाओ। भगवान कहाँ रहते हैं हमें दिखाइए। हमने कहा भगवान ऐसे दिखने वाले नहीं हैं, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। जब तक प्रेम नहीं होगा ना तब तक वो तुम्हें दिखने वाले नहीं है। हाँ, इसलिए प्रेम करना पड़ेगा भगवान से। भगवान शिव ने कहा उमा भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। और तुम जिस राम की चर्चा कर रहे हो ना उमा, भगवान ज्ञान से नहीं प्राप्त हो सकते, भगवान वैराग्य से नहीं मिल सकते, केवल भगवान मिलेंगे तो भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं। ये जितने संसार में
राम जी को जानने वाले हैं, राम जी के स्वरूप को जानने वाले हैं, वो राम जी के स्वरूप को नहीं जान पाए। वेद भी नेति नेति कहकर थक गया वेद। हाँ, और भगवान शिव की वाणी, भगवान शिव ने कहा राम कौन? बिनु पद चलय सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। बिनु पद चलय सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म किए विधि नाना। आनन रहते सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़े जोगी, बिनु बानी बकता बड़े जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घाण बिनु पास अशेषा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घाण बिनु पास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, असि सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। बिनु पद चलई सुने बिनु काना, कर विधु कर्म करय विधि नाना। बिनु पद चलय सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर विधि कर्म करय विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वो राम कौन है जो बिना पाँव के चलते हैं? बिना पाँव के चलने वाले, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना कान के सुनने वाले राम है। कर बिनु कर्म बिना हाथ के काम करने वाले, आनंद रहित सकल रस भोगी, जो बिना जिह्वा के बोलने वाले हैं, जो बिना मुख के बोलने वाले हैं, जो बिना नासिका के सूंघने वाले हैं, जो बिना शरीर के स्पर्श करने वाले हैं, वो राम है। जिनके बारे में वेद मुनि महात्मा पार नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ। और भगवान कौन है? जब जब होई धर्म के हानि, बारई असुरे अधम अभिमान, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं भक्त के लिए और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। विचार करिएगा, भगवान कौन है? हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शिव जी सज्जन की पीड़ा को हरते हैं, भगवान राम जी भी सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। अवंतिकाया भीतिवतारम मुक्ति प्रदानाम च सज्जनानाम। सज्जनों की पीड़ा को भगवान शिव भी हरण करते हैं और सज्जनों की पीड़ा को भगवान राम भी हरण करते हैं। हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। और आज भगवान के जन्म का प्रसंग सुनाया गया। भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म कहाँ हुआ है? भगवान राम जी। ऐसे रामचरितमानस में भगवान के जन्म के 5 कारण बताए गए, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए हाँ, तो भगवान के एक कारण को हम केंद्र में रख करके हम आगे बढ़े। वो एक कारण क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बाढ़े खल बहु छोरी जुआरा, जेलम पट पर धन पर द्वारा, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। खल बढ़ने लगे, अत्याचारी बढ़ने लगे, पापी बढ़ने लगे, अधम बढ़ने लगे, नीच बढ़ने लगे। और जब जब धर्म की हानि होने लगी तब भगवान का जन्म हुआ। क्या कह रहे हैं? धर्म की हानि।
अच्छा विचार करिए, क्या धर्म की हानि हो रही है? धर्म को कोई समाप्त कर पाया है? संभव ही नहीं है। धर्म को समाप्त कौन कर पाएगा भैया? हाँ? एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा महाराज हमारा धर्म खतरे में है। हाँ, हमारा सनातन खतरे में है। हमने कहा कैसे खतरे में है? कहा महाराज कुछ बोलिए, सनातन के बारे में कुछ बोलिए, हमारा सनातन खतरे में। हमने कहा सनातन खतरे में नहीं है, आप खतरे में हो। हाँ, सनातन को बाद में सुधारना, सनातन को बाद में ठीक करना, पहले अपने आप को ठीक कर लो। माथे में चंदन नहीं लगा रहे हो, सनातनी दिख नहीं रहे हो, और दूसरी दृष्टि चोटी कटवा करके चुटिया कटवा दी तुमने, और चुटिया कटवा करके अपने होठ के नीचे बोक बढ़ा रहे हो, और ये कह रहे हो सनातन खतरे में है, तुम खतरे में हो। पहले अपने आप को सुधार लो, संभाल लो, फिर सनातन सुधर जाएगा। निवेदन करो, अपने आप को सुदृढ़ होना पड़ेगा। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के जन्म के प्रसंग को लेकर के, भगवान का जन्म मनु शत्रुपा ने तब किया और भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए, भगवान शंख गदा पद्म में लेकर के प्रकट हुए। मनु शत्रुपा ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज हम आपके समान पुत्र चाहते हैं। चाहूं तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराया। भगवान ने कहा मेरे समान तो मैं ही हूं, मेरे समान कहां ढूंढोगे? तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, नृप तव तनय हो मैं आई, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। आशीर्वाद मिल गया और आज अधर्म बढ़ने लगा, धर्म की हानि होने लगी। आज सभी देवतागण विचार कर रहे हैं कि भगवान कहां रहते हैं। भगवान शिव ने कहा उमा मैं भी उस सभा में उपस्थित था। इंद्र कह रहे हैं कि भगवान गोलोक में वास करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान साकेत में रहते हैं। अन्य ऋषि मुनि महात्मा कह रहे हैं भगवान वैकुंठ में वास करते हैं। हाँ, उसी सभा में भगवान शिव जी भी विद्यमान है। किसी ने भगवान शिव जी से पूछा आप कहिए भगवान कहां रहते हैं? भगवान शिव ने कहा मुझे तो बस एक ही बात पता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। और सब भगवान से प्रेम कर लें तो भगवान प्रेम में ही वास करेंगे। और संतों ने सुंदर भाव गाया है। संत कहते बोले भगवान के प्रागट्य का समय आया, प्रागट्य उत्सव का समय आया है। और संत भी यही भाव कहने लगे हैं। आइए आप और हम सब भी प्रवेश करें कथा में, और उनके पूर्व 2 मिनट के लिए हम कथा में अल्प विराम देंगे। पश्चात श्री राम सीताराम। आइए बड़े हर्ष का विषय है, एक कदम धर्म की ओर समिति एवं पशुपतिनाथ आश्रम मंदिर समिति एवं समस्त ग्रामवासी शिवदरा के इस पावन पुनीत श्री राम कथा महोत्सव के पावन पुनीत आमंत्रण को स्वीकार कर हम सबके मध्य में पूर्व विधानसभा हमारे धरसीवा विधानसभा के विधायक श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा जी हम सबके मध्य में पधारी हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं एवं साथ में आए हुई लोकेश्वरी वर्मा आप शीघ्र पधारें और पधारते हुए व्यासपीठ को नमन करते हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राधे निकुंज आश्रम शिक्षण एवं जन कल्याण
ट्रस्ट जनगिरी भिलाई 3 की ओर से आज चतुर्थ दिवस की इस मंगलमय बेला में पधारे समस्त रसिक श्रोताओं का हृदय से आभार साधुवाद। आइए दिव्य सुरसरी गंगा परम श्रद्धेय पूज्य श्री नारायण महाराज जी के मुखाम्भूत से आप सभी रसपान कर रहे हैं। पावन पुनीत आमंत्रण प्रेषित करते हैं श्री राधे निकुंज आश्रम में भगवान निकुंजेश्वर नाथ का पवित्र प्रथम वार्षिकोत्सव 19 जनवरी से 26 जनवरी आप सब अवश्य श्री राधे निकुंज आश्रम पधारें एवं भगवान निकुंजेश्वर नाथ के प्रथम वार्षिकोत्सव और 19 जनवरी से 26 जनवरी होने वाले श्री शिव महापुराण का आप सभी श्रवण लाभ लें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी कथा का अवगाहन लाभ प्राप्त करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। ओ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी अवधपुरी के राजा हुए राजा अज। निवेदन करूं, रामचरितमानस की कथा नहीं, संक्षिप्त रूप से मैं आनंद रामायण की कथा में आपके सामने निवेदन करूं। एक राजा हुए जिनका नाम हुआ अज। अज के एक भी संतान नहीं था। राजा अज ने यज्ञ किया और जब यज्ञ किया तो यज्ञ जब पूर्ण हुआ और यज्ञ कराने वाले थे गुरुजी वशिष्ठ। वशिष्ठ जी ने जब यज्ञ किया, राजा अज ने जाकर के वशिष्ठ जी को दक्षिणा दी। हीरे जवरात पन्ने पुखराज मोती सारे दक्षिणा प्रदान किए। और वशिष्ठ जी उस दक्षिणा को लिए नहीं। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, कहा महाराज यह दक्षिणा तो आपकी प्रजा की है, आपकी मेहनत की हुई दक्षिणा क्या है तुम्हारे पास? राजा जी ने कहा महाराज मेरे पास? बोले हाँ, तुम अपने परिश्रम से क्या कमाए हो वो मुझे दक्षिणा दो। राजा अज ने उसी क्षण अपना राज मुकुट नीचे उतारा और राज मुकुट उतार करके सीधे चले गए वन जंगल लकड़ी काटने के लिए। आज लकड़ी काट करके राजा अज आए हैं और उस लकड़ी को जब बेचा गया तो चंद सिक्के उनको मिले। उन्हीं को ले जाकर के गुरुदेव जी को दक्षिणा दे। कहा गुरुदेव ये मेरे मेहनत की कमाई की दक्षिणा है। वशिष्ठ जी उनको अपने साथ लेकर के गए। वशिष्ठ जी की पत्नी थी अरुंधति। अरुंधति को जब उस सिक्के को दिया गया, अरुंधति बड़ी बिगड़ गई। कहा उतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट राजा चंद सिक्के दान किया है, उनको दान देते हुए भी शर्म नहीं है। और उस चंद सिक्कों को अरुंधति ने दूर फेंक दिया, नहीं चाहिए। और जब फेंक दिया ना भैया, तो जिस स्थान पर फेंका गया था उस स्थान में कुछ वर्षों के बाद वह स्थल चमकने लगा था। जब राजा अज को जाकर के बताया कि महाराज अवध में ऐसा स्थान है जो स्थल चमक रहा है, राजा अज ने कहा जो स्थान चमक रहा है उस स्थान की खुदाई कराई जाए। अब स्थान की खुदाई कराई गई और जब खुदाई कराई गई तो एक सुंदर सा रथ बाहर निकला। ध्यान से सुनिएगा। रथ बाहर आया, राजा अज ने कहा और क्या है अंदर? फिर से खुदाई की गई, फिर से दूसरा रथ बाहर आया, फिर खुदाई की गई अंदर, फिर से तीसरा रथ बाहर आया। ऐसे करते करते 9 रथ बाहर आ गए। अब जब फिर खुदाई की गई तो ये 10वें नंबर का जो रथ है वो तो और विशाल है।
10वें नंबर के रथ को भी बाहर निकाला गया। लेकिन एक विचित्र बात यह हुई कि उस 10वें नंबर के रथ में एक जीता जागता बालक था। ऐसा लग रहा है जैसे वह बालक कल ही जन्म लिया हो। सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ बालक और जीवित बालक। जब उस रथ से उस बालक को बाहर निकाला गया, वह बालक रोने लगा। राजा अज ने विचार किया, भगवान ने बड़ी कृपा की मुझ पर। शुरू से ही मेरे वंश में कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। भगवान ने मुझ पर ऐसी कृपा की कि आज इस 10वें नंबर के रथ से मुझे यह बालक प्राप्त होगा। भगवान ने मुझ पर कृपा की और मुझे बालक मिला है, इसलिए इस बालक का नाम ही दशरथ रख दिया गया। बोले दशरथ महाराज की जय। और यही राजा दशरथ हुए जिनके 4 पुत्र हो गए। राजा दशरथ के भी संतान नहीं थे। एक बात कहें आपको, सूर्य वंश में ना बच्चे की समस्या शुरू से ही बनी हुई थी। हाँ, जल्दी पुत्र नहीं होते थे। तो राजा दशरथ ने निर्णय लिया क्या करेंगे। तो राजा दशरथ गुरुदेव के पास गए। एक बारे भूपति मन माही भयहु ग्लानि मोरे सुतना। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला चरण लागे कर विनय विशाल। गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव जी के चरण पकड़ करके हाथ जोड़ लिया। गुरुदेव, आप सब जानते हैं गुरुदेव, मेरे संतान नहीं है। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट मैं कहला रहा हूं, कौन संभालेगा मेरे बाद। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, धर्म धीर हुई है सुत चारे। एक पुत्र की बात कर रहे हो राजन, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। राजा दशरथ ने कहा कैसे होंगे गुरुदेव। कहा वो साधारण नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कैसे होंगे? पूरे तीनों लोकों में जिनकी डंका बजती रहेगी। हाँ, एक काम करना पड़ेगा राजा दशरथ। क्या? तुमको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। और इस समय पुत्रेष्टि यज्ञ का विभाग श्रृंगी ऋषि के पास है। देखो उस समय भी ना सबके विभाग अलग अलग थे। कोई पुत्रेष्टि यज्ञ संभालता था, कोई सर्पेष्टि यज्ञ संभालता था। तो राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि के पास गए और श्रृंगी ऋषि से जाकर के प्रार्थना की, कहा कि महाराज कृपा करिए, हमारे संतान नहीं है, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करिए तो हमारे संतान हो। और श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को स्वीकृति तो दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ स्वीकृति दे दी। राजा दशरथ से श्रृंगी ऋषि ने कहा कि महाराज आपको तो पुत्र मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा। कहा महाराज मांगिए क्या चाहते हो। मैं तो अयोध्या का आधा राज्य आपके नाम कर दूंगा अगर मुझे संतान होगा तो। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि महाराज आपका आधा राज्य नहीं चाहिए। तो राजा दशरथ से श्रृंगी ऋषि ने कहा कि आपका आधा राज्य नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। आपकी बेटी के साथ मैं शादी करना चाहता हूं। राजा दशरथ की पुत्री के साथ श्रृंगी ऋषि का विवाह हुआ। राजा दशरथ की पुत्री कौन? शांता। ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम जी लोग 4 भाई और 1 बहन थे। बहन के विषय में बहुत कम को पता है। राजा दशरथ की पुत्री हुई जिनका नाम हुआ शांता, जो सुमित्रा से जन्म ली थी। हाँ। सुमित्रा कहां से आई थी? सौमात्र से, जिनको आज हम जापान के नाम से जानते हैं। जापान का पूर्व नाम था सौमात्र, जहां से सुमित्रा आई थी। मां कौशल्या का नाम हम जानते हैं, हमारे कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ से हमारी मां गई थी, इसलिए इनको कौशल्या कहते हैं। सुमित्रा सौमात्र से आई थी, जापान से आई थी। सौमात्र कहते हैं जापान पहले, इसलिए सुमित्रा कहते हैं। कई मैया अमेरिका से आई थी। कई देश, पहले उनका नाम कई देश था। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ को कौशल प्रदेश कहते हैं। आप जाएंगे रायपुर, हमारे इस रायपुर संभाग को कौशल प्रदेश। दरअसल मां कौशल्या का नाम था भानुमती। हाँ, जब राजा दशरथ जब राजा बने तो भानुमती के पिता थे भानुमंत।
जो कौशल्या मैया को, भानुमति को अपने साथ लेकर के गए थे जब राजा दशरथ का राज तिलक हुआ। और माँ भानुमति इतनी सुंदर थी, राजा दशरथ ने अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। हाँ, कहा महाराज हम आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहते हैं। और भानुवंत ने स्वीकृति दे दी। जब विवाह होकर के यहाँ से गई तो नाम था कौशल्या। क्यों पड़ा? कौशल प्रदेश से गई हुई थी इसलिए नाम कौशल्या पड़ा। जैसे कोई रायपुर से जाए रहते ना, हम रायपुर ही नहीं है? सिलतरा से हाँ, जैसे जो जहां से है उनका नाम पड़ जाता है। हाँ, बस वैसा ही भाव। तो सुमित्रा के साथ जब राजा दशरथ का विवाह हुआ तो डोली से जब आ रहे थे, कंकण बंधी हुई थी राजा दशरथ के और मां सुमित्रा के हाथों में। लेकिन राजा दशरथ के मन में काम जगा और राजा दशरथ और सुमित्रा का डोली में ही एकांतवास हुआ और मां सुमित्रा गर्भवती हो गई। और मां सुमित्रा ने एक पुत्री को जन्म दिया जिनका नाम पड़ा शांता। राजा दशरथ ने बदनामी के डर से इस पुत्री को अपने मित्र रोमपाद के पास रख दिया था। लेकिन श्रृंगी ऋषि जानते हैं कि इनकी पुत्री है और उसी समय राजा दशरथ को श्राप मिल गया, हाथ के कंकण नहीं छूटे हैं और तुम्हारे मन में काम जगा। देवता तुम्हारे साथ विद्यमान है लेकिन फिर भी तुमने अपने मन में काम उपजा। जाओ, आज हम आपको श्राप देते हैं कि आपके कभी संतान नहीं होंगे। और राजा दशरथ को श्राप मिला। तो राजा दशरथ का पहला विवाह कौशल्या के साथ हुआ था। समझिएगा, जब इनसे संतान नहीं हुआ तो कौशल्या ने ही कहा स्वामी आप और विवाह कर लीजिए। तब कैकेयी के साथ हुआ। जब इनसे भी संतान नहीं हुआ तो कैकेयी और कौशल्या दोनों ने कहा स्वामी आप और विवाह कर लीजिए। आदि आदि कथाएं ये रामचरितमानस की अन्य ग्रंथों की कथा है। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और श्रृंगी ऋषि ने जब यज्ञ किया मैया भक्ति सहित मुनि आहुति देने, एक ही बार आहुति दिया था स्वाहा और प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए एक आहुति में। हम 1000 बार स्वाहा स्वाहा करते हैं फिर भी भगवान नहीं आते। क्यों नहीं आते बताएं हमको? हमारा ध्यान नहीं रहता स्वाहा में। कई लोगों को हम यज्ञ करते देखे, इधर यज्ञ चलता है इधर व्हाट्सएप चलते रहते हैं, इधर फेसबुक चल रहा है इधर इंस्टाग्राम चल रहा है, इधर फोन में लगा हुआ स्वाहा। किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ को किसी पंडित जी को भी घर बुलाएंगे ना तो वो पंडित जी सत्यनारायण कथा कह रहे हैं, प्रथमो अध्याय एक दहने शारण्य तीर्थ, वो लगे हुए हैं और ये मोबाइल में लगे हुए हैं। कहाँ पहुंचे? निकल गए रायपुर से बस 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 रिसीव करने के लिए। 2-4 लोग पंडित जी हाँ इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे प्रथमोध्याय है। फिर पकड़े फिर हाँ हाँ एक बार मौसी को फोन किए थे, मौसी को मामा जी आ गए, निकल गए घर से। अब क्या भगवान प्रकट होंगे कि शैतान प्रकट होंगे? विचार करिए। पूजा पाठ करें, जप तप करें, एकांत मन से करना चाहिए। हाँ मैं तो कहूँ जिस दिन मेहमान को बुलाना होता है ना खूब अगवानी करिए, मेहमान के खूब खिलाइए पिलाइए। पहले दिन पूजा पाठ करवा लीजिए अच्छे से, दूसरे दिन पूजा पाठ करवा लीजिए। अब आप कहेंगे महाराज भगवान के दर्शन करने तो लोग आए हैं तो पहले दिन करवा करके भगवान को मत उठाओ ना, वैसे रखे रखे। हाँ निवेदन करूं आप सबसे। और फल नहीं मिलने का और कारण मैं बता रहा हूं आपको, बुरा मत मानेंगे। जब किसी ब्राह्मण जन को जब घर बुलाते हैं ना पूजन करने के लिए तो हम ये विचार करते हैं कि ब्राह्मण हमारे काम करने वाले हैं। हाँ महाराज इतने समय आना है आपको, हाँ हम इतने समय ऑफिस से आ जाएंगे, इतने समय आना। एक बार एक घटना बताऊं मैं आपको।
एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी 2 बजे सत्यनारायण की कथा करनी है। 2 बजे। हमने कहा 2 बजे कौन सी कथा होती है? कहा महाराज जी हमको सुबह 7 बजे बाहर जाना है, इसलिए 2 बजे आप आ जाएंगे। हमने कहा 2 बजे जब कथा होगी ना तो डांकनी शांकनी पिशाचनी आएंगे घर में। समय को तो देखो। और कथा पूजा करने के बाद बड़ी श्रद्धा से कथा करानी चाहिए भैया। हाँ, निवेदन करो। आज यज्ञ हुआ है, यज्ञ पूर्ण हुआ है, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए हैं और यज्ञ नारायण भगवान खीर लेकर के प्रकट हुए। उस खीर को वशिष्ठ जी को प्रदान किया गया। यह विबाट देह उपजाई, वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को दिया खीर और राजा दशरथ ने उस खीर को बांटा। सबसे पहले उस खीर का भाग आधा भाग किया, उस खीर का अर्ध भाग और भाग करके कौशल्य ही दीन है। अब जो आधा बच गया था उनके फिर से 2 भाग किए, उभय भाग आधे कर लिए। जब माँ कौशल्या को आधा खीर दिया उस समय माँ कैकेयी का दिमाग खराब। माँ कैकेयी को ये लगता था कि हमसे अधिक प्रेम हमें पहले देंगे। माँ कैकेयी ने विचार किया अच्छा कौशल्या से ज्यादा प्रेम है राजा दशरथ का। और फिर से जो आधी खीर बची थी ना फिर से उनको आधा किया। अब कैकेयी को लगा कि अब हमें मिलेगा, लेकिन फिर से कौशल्या को दिया। माँ कैकेयी ने कहा मैं समझ गई, राजा दशरथ हमसे ज्यादा प्रेम नहीं करते, कौशल्या से ज्यादा करते हैं। अब जब कैकेयी को देने लगे ना तो माँ कैकेयी को जब दोने में खीर मिला, माँ कैकेयी ने दोना खीर खाया नहीं, उस दोने को वहीं रख दिया। हाँ, सामने नहीं थोड़ी दूर में जाकर के रख दिया। हाँ, नहीं लेंगे। और एक चील आया उड़ता हुआ और उस खीर को अपनी चोंच में दबा करके उड़ गया। माँ अंजना पर्वत पर तपस्या कर रही थे। दक्षिण क्षेत्र में माँ अंजना पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उस चील ने जाकर के माँ अंजना के हाथ में उस खीर के दोने को रख दिया। माँ अंजना ने प्रसाद समझकर उस खीर को स्वीकार किया और जिनसे हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज। अब आप कहेंगे महाराज राम कथा रामचरितमानस में कोई कथा नहीं है, हम भी जानते नहीं है। ये दरअसल कथा आनंद रामायण की है। आनंद रामायण के सार कांड में इनकी कथा आपको मिलेगी। ये जो चील था ना ये पूर्व जन्म में अप्सरा थी। हाँ, ये सुवर्चला नाम की अप्सरा थी। ये नृत्य करते करते इनका ताल भंग हो गया था। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था तू ताल भंग करती है नृत्य करते समय, जा तू चील हो जा। फिर हाथ जोड़ करके जब क्षमा मांगी तो कहा कैकेयी माँ के हाथ से खीर ले जा करके अंजना के हाथों में रखोगी, हनुमान जी के जन्म का कारण बनोगी तो तुम्हें बचपन से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ। आज सभी रानियों ने खीर खाया और जब खीर खाए विधि गर्भ सहित सब रानी, सभी रानी गर्भ में ठहर गए, गर्भ ठहर गया सबका। और आज वो दिन आने वाला है जिस दिन जन्म लेंगे। और भगवान का जन्म कब हुआ? नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास किसे कहते हैं? मधुमास क्या है भैया? चैत्र के मास को मधुमास कहते हैं। जिस समय हम सब हिंदुओं का नया वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र की प्रतिपदा, भगवान का जन्म हुआ नौमी तिथि को। हाँ, ये जो नया वर्ष है 1 जनवरी नहीं है नया वर्ष हमारा। हम सब सनातनियों का नया वर्ष है चैत्र प्रतिपदा, जिस समय हम और आप नया वर्ष मनाते हैं। मुझे तो कभी ये समझ नहीं आता कि इसमें नया क्या लगता है। 1 जनवरी वाले नए वर्ष में खूब डीजे बजता है, खूब बधाई देते हैं, क्या नया है इसमें? अगर आप स्पष्ट रूप से अगर देखें, हमारी चैत्र अर्थात लगभग मार्च का महीना होता है, मार्च और या अप्रैल का प्रारंभ में, तो आप देखेंगे चंद्रमा की पहली कला चैत्र के प्रथम दिन से प्रारंभ होती है। 16 कला है चंद्रमा में।
चंद्रमा की पहली कला चैत्र के प्रथम दिवस से प्रारंभ होती है। हमारा जो चैत्र होता है माँ दुर्गा की उपासना से प्रारंभ होती है हमारा नया वर्ष। हमारा जो नया वर्ष है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो इस नए वर्ष के दिन ही नींव रखा था सृष्टि के निर्माण का। यह हमारा नया वर्ष है। आप देखेंगे नए वर्ष में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते पुष्पवित और पल्लवित हो जाते हैं। नए वर्ष में धान की बालियों में नया फल आने लगता है। सरकार का लेखा जोखा भी नए वर्ष से प्रारंभ होता है, मार्च से। नए वर्ष की क्या बात कहें आपको। धरती सूर्य की चक्कर जब लगाती है ना तो नए वर्ष के दिन से ही प्रारंभ करती है धरती सूर्य का चक्कर लगाना। युधिष्ठिर को भी राजा बनाया गया था ना, तो इस चैत्र की प्रतिपदा में राजा बनाया गया था। अनेक कारण है हमारे सनातन धर्म में नए वर्ष मनाने के। और 1 जनवरी को मनाने के एक आध आप हमें बता दीजिए। कोई कारण नहीं, ठंड के मारे मुर्गे के समान घुसे रहते ऐसे, बाहर ही नहीं निकलते। और मधुमास में क्या होता है भैया, ना ज्यादा ठंडी होती है ना गर्मी होती है। आप देखेंगे चैत्र के मास का धूप मीठा लगता है। धूप में भी सुख मिलता है, गर्मी में भी आनंद आता है, ठंडी में भी आनंद आता है। ये सभी ऋतुओं से भी अलग है। हाँ, तो नया वर्ष कब मनाना है? चैत्र की प्रतिपदा को। हाँ, आप सभी हिंदुओं से मेरी प्रार्थना है, अभी हम जितना व्हाट्सएप मैसेज करते हैं नए वर्ष की शुभकामनाएं, ये चैत्र में करिएगा। तो मैं निवेदन करूं, भगवान का जन्म हुआ और कितने मास तक रहे भगवान? 9 महीने तक नहीं भैया, 12 महीने के बाद भगवान का जन्म हुआ है। मंगलवार का दिन पड़ा था, 9वीं की तिथि थी। विश्राम सागर के अनुसार भगवान राम का जन्म मंगलवार को, भरत जी का जन्म बुधवार को, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जन्म गुरुवार को हुआ था, विश्राम सागर के अनुसार। तो मैं निवेदन करूं, भगवान का जन्म होना है। आज सभी देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और सब प्रार्थना क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर लगे हैं, और सभी गुणगान कर रहे हैं भगवान का। धरती में तो सब प्रार्थना कर ही रहे हैं, लेकिन ऋषि मुनि महात्माओं ने ऊपर देखा। ऊपर कौन आ रहे हैं? ऊपर कौन है? संत कहते हैं, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आवो राघव सांवरिया। बड़ी आनंद मस्ती के साथ। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आवो राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव
अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हर्ष चले मेघ बरस चले। सब बरस चले मेघ बरस चले। सब हर्ष चले मेघ बरस चले। सब हर्ष चले मेघ बरस चले। अमृत के सरस पुहार रे आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले तेरे बोलन की धार रे। आओ राघव सावरिया। ओ आओ राघव सावरिया मेरे आओ। आओ राघव सावरिया। गा लीजिएगा, पुकार लीजिएगा। जय हो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास गा लीजिएगा। पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। ब्रह्मा वेद पढ़े सुनयान चढ़े। ब्रह्मा वेद पढ़े सूर्यान यान चढ़े। ब्रह्मा वेद पढ़े सूर्यान चले। ब्रह्मा वेद पढ़े सूर्यान चढ़े। फूलन की हुए बहार रे आओ राघव सावरिया। ब्रह्मा वेद मेरे आओ राघव सावरिया। मेरे आओ राघव सावरिया। मेरे आओ राघव सावरिया। मेरे आओ राघव सावरिया। सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगट भये अखिल लोक विश्राम। सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। निवास सुंदर पवित्र सावन आया है, मन फूले हुए हैं, पर्वतों में मणियां जगमगाने लगी है, सारी नदियों में अमृत की धारा बहने लगी है। ब्रह्मा जन देवता गण विमान से आकाश मंडल में जा रहे हैं। शीतल मन सुगंध 3 प्रकार की हवाएं बहने लगी है। महात्माओं का मन प्रसन्न हुआ है, देवताओं का मन प्रसन्न हुआ है। माँ कौशल्या के सन्मुख चतुर्भुजी रूप भगवान प्रकट होते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। माँ कौशल्या के गर्भ से एक प्रकाश बाहर निकला और जैसे प्रकाश बाहर निकला, निकलते ही निकलते देखा क्या विशाल आकार का हो गया और यही प्रकाश भगवान विष्णु के रूप में परिलक्षित हो गया।
माँ कौशल्या के सन्मुख गए और सबने मिलकर के स्तुति गाई है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप सभी कह लीजिए। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहे दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करऊ अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागी प्रगट भयो श्री कन्या। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे। मम गुण सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विवेक चले कहे कथा सुहाई मातु बुझाई। जिस प्रकार सुध प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला। यह सुख परम अनूपा यह सुख परम अनूपा। यह सुख परम अनूपा। विप्रधेन सुर संत हित लिन्य मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तन माया गुणी गोपाल। भगवान राम जी को कहा प्रभु आपको तो हम बेटा बन करके बुलाए थे, आप तो बाप बन करके आ गए। अब हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए कहा इतने बड़े बच्चे को कैसे गोद मिलेंगे। इसलिए प्रभु छोटे बन जाइए कि जय शिशु लीला। और भगवान छोटे बन गए। अब विचार करिए भक्ति में इतना बल होता है कि वो भगवान को भी छोटा बना देते हैं। और भगवान जब छोटे बन गए ना तो मैया को देख रहे हैं। अच्छा मैया हम छोटे बन गए। मैया ने कहा अच्छा नाटक है, आप छोटी बन गए हो लेकिन रो नहीं रहे हो। प्रभु रो तो। भगवान ने कहा हमें ऐसी कौन सी समस्या और कष्ट होगी जो हमें रोए हैं? क्या हो रहा है? हमें तो कुछ नहीं हो रहा, हम क्यों रोए? कहा प्रभु एक बार रो ना। बच्चा बालक होता है ना वो रोता है। और भगवान ने कहा ठीक है लेकिन रोना बंद नहीं करेंगे जब रोएंगे। अब भगवान ने रोना ही शुरू कर दिया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठान लिया भगवान ने। कैसे ठाना? भगवान ने रोना प्रारंभ करते हैं। माँ सीता का हरण हो गया तब भी भगवान खूब रोए। गिद्धराज जटायु को गोद में उठा करके खूब रोए। लक्ष्मण जी को शक्ति बढ़ने लगा, भगवान खूब रोए। भगवान ने कहा वो रोना ही है, कह दिए रोने के लिए तो रोना ही है। देखो भगवान नर लीला करने आए। और भगवान रोए हैं। और जब रोए तो सबको पता चल गया कि आज जन्म ले लिया है कौशल्या के घर, किसी पुत्र ने जन्म लिया है।
अब भैया दास दासियां इकट्ठा हो गई। कौशल्या ने कहा कि काम करो, सबसे पहले सूचना दे करके अब राजा दशरथ को। अब उनकी दासी ने कहा कि ठीक है हम जल्दी जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या मिलेगा? कहा दासी जो कहोगी वो मिलेगा। अब वह दासी दौड़ने लगी, राजन महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने आई, 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 खुशखबरी सुनाने आई। ओ राजन महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने आई, राजन महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने आई, राजन महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने आई, राजन महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने आई। राजा दशरथ के पास पहुंची है सखी। राजा दशरथ के पास जाकर के कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राजा ने कहा, किस चीज की बधाई हो रही है? दासी ने आकर कहा, महाराज जो बात आपको बताएंगे ना, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। हाँ, आपने खूब सेवा की, खूब सत्कार किया, उन सब का फल आज आपको प्राप्त हो रहा है। क्या हुआ सही तो बता। दासी कहने लगी, माता कौशल्या ने एक लाल जायो है, माता कौशल्या ने एक लाल जायो है, माता कौशल्या ने एक लाल जायो है, माता कौशल्या ने एक लाल जायो है। राजा दशरथ ने अपनी मणि की माला निकाल करके दासी को पहना दिया और दासी से कहा, दासी तुमने देखा है मेरे लाल को? दासी ने कहा, इसलिए तो लेट हुआ, मैं देखी क्या, देखते रह गई उनको। कैसे दिख रहे हैं? सांवरा रंग उनका मन मेरा भाइयों है, सांवरा रंग उनका मन मेरा भाइयों है, सांवरा रंग उनका मन मेरा भाइयों है, सांवरा रंग उनका मन मेरा भाइयों है। और दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया, पूरे नगर को सजाया, ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा। पूरे नगर को सजाया गया, आकाश से पुष्पिक वृष्टि होने लगी है, सब के सब आज बधाई देने के लिए आए हुए हैं और सब बधाई देने लगे हैं। अब देखो भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ, हमारे दशरथ जी भी पधार चुके हैं, साथ में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी पधार चुके हैं। तो अब तो आप सबकी बधाई बनती है, आप सभी कहेंगे बधाई। मैं जब कहूंगा राजा दशरथ जी आपको, आप सभी दोनों हाथ पसार करके कहेंगे बधाई हो। राजा दशरथ जी आपको, थोड़ा जोर से कहिए, कौशल्या मैया आपको, सुमित्रा मैया आपको, कई मैया आपको, अयोध्या वासियों आपको, सिलतरा वासियों आपको। और गाइएगा, कौशल्या जायो, कौशल्या जायो लालना में वेदन में सुन आई, कौशल्या जायो लालना में वेदन में सुन आई, कौशल्या जायो लालना में वेदन में सुन आई, कौशल्या जायो लालना में वेदन में सुन आई। और एक निवेदन करूं, सभी को बधाई देना है तो आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है, जिनमें बेटियों के विवाह के लिए कल मैंने निवेदन किया था। आप सबसे, आपको जो भी इच्छा हो, जो भी श्रद्धा हो, आप उस लिफाफे में अर्पित करिएगा। और एक निवेदन यह भी करूं, उसमें अपना नाम, अपना नंबर जरूर लिखिएगा, ताकि श्री राधे निकुंज आश्रम में
जब बेटियों का विवाह हो तो हम आपको आमंत्रण कर सके, और कल और एक बेटी का विवाह कल भी होना है। हाँ, निवेदन करूँ आप सबसे, जो आप सब तक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है उसमें आप जो भी श्रद्धा अपनी अर्पित करें, लेकिन उसमें नाम और नंबर जरूर लिखिएगा, और थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ बधाई गीत गाते हुए। कौशल्या जायो, कौशल्या जायो लाल नामे वेदन में सुन आए, 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 मैं वेदन में सुन आए पुराणन में सुन आए, मैं वेदन में सुन आए पुराणन में सुन आए, मैं वेदन में सुन आए पुराणन में सुन आए, मैं वेदन में सुन आए पुराणन में सुन आए, कौशल्या जायो लाल नामे वेदन 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 में सुन बधाई हो। जाको बनो पालनो, काहिन को जाको बनो पालनो, काहिन को जाको बनो पालनो, काहिन को जाको बनो पालनो, काहिन के डोरे लगाई मैं वेदन में सुनाई, काहिन के डोरे लगाई मैं वेदन में सुन आए, काहिन के डोरे लगाई मैं वेदन में सुनाई, काहिन के डोर लगाए मैं वेदन में सुन आए, कौशल्या जायो लाल नामे वेदन में सुनाई, कौशल्या जायो लाल नामे वेदन में गाली जगह थोड़ी आनंद से बनो पालनो, सोने के जगो बनो पालनो, सोने के जगो बनो पालनो, रेशम के डोरे लगाई मैं वेदन में सुनाई, रेशम के डोर लगाए मैं वेदन में सुन आए, कौशल्या जायो लाल नामे वेदन में सुनाई, कौशल्या जायो लाल नामे वेदन में सुन आए। भगवान की इस बधाई में आप और हम सब बड़ी मस्ती के साथ झूमते हैं, बड़ी भाव से गा लीजिएगा साथ में। जन्मे है आज रघुराई, थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ सभी। जन्मे है आज रघुराई अवध में बाजे बधाई, 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 हो बाजे बधाई, हो बाजे बधाई, बाजे बधाई हो बाजे बधाई, बाजे बधाई, हो बाजे बधाई, बाजे बधाई हो बाजे बधाई, जन्मे है राम रघुराई, जन्मे है राम रघुराई अवध में बाजे बधाई, जन्मे है राम रघुराई अवध में बाजे बधाई, जन्मे है राम रघुराई अवध में बाजे बधाई, जन्मे है राम रघुराई अवध में बाजे बधाई हो।
लुटावे अन धन सुनवा, कौन लुटावे धन सुनवा, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, और कौन लुटावे रुपया, कौन लुटावे रुपया, अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। देखिए बधाई सबको मिलनी चाहिए। एक कदम धर्म की ओर समिति से भी मेरे निवेदन सबको बधाई मिले, और पशुपतिनाथ समिति मंदिर से भी कि सबको बधाई मिलनी चाहिए। जिनको नहीं मिलेगी वो बधाई जरूर ले लेना समिति से। और मैं कहूँ सब आनंद से मस्ती से झूमते हुए बड़े भाव के साथ दोनों हाथ पसार करके राज लुटावे हीरा मोती, राज लुटावे हीरा मोती, राज लुटावे हीरा मोती, राज लुटावे हीरा मोती, ओ हीरा मोती हाँ हीरा मोती, हीरा मोती हाँ हीरा मोती, ओ हीरा मोती हाँ हीरा मोती, हीरा मोती हाँ हीरा मोती, और मैया लुटावे रुपया, मैया लुटावे रुपया, अरे मैया लुटावे रुपया, मैया लुटावे रुपया, अवध में बाजे बधैया, मैया लुटावे रुपया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बधाई हो, बधाई हो। और बधाई उन्हीं को मिलेगा जो थोड़े ठुमके लगाएंगे। ऐसे खड़े वाले को बधाई बिल्कुल नहीं दीजिएगा। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ। जगमग जगमग दीप जलते हैं, जगमग जगमग दीप जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, ओ जगमग जगमग दिया जलते हैं, 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 और झिलमिल होते अटरिया, झिलमिल होते अटरिया, अरे झिलमिल होते अटरिया, अवध में बाजे बधैया, 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 जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, 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 ओ जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हैं बड़े भाव से।
उत्सव के साथ जब हम झूम रहे हैं तो हम अपने में थोड़ी मस्ती होकर के झूमे। देखो हमारे सामने जो समिति वाले हैं सभी भाई जान सब कुछ ताली बजा रहे, झूम नहीं रहे। आप खुद झूमे और सबको झुमाए। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जन्म सुनी आई, राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई, हाँ दे दे बधाई, दे दे बधाई, हाँ दे दे बधाई। दे दे बधाई, हाँ दे दे बधाई, दे दे बधाई, हाँ दे दे बधाई। अरे राम जन्म सुखदाई, राम जन्म सुखदाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुखदाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुखदाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुखदाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई हो। जय हो। बोलिए बैठा धाम की जय हो, बोलिए सरयू नदी की जय हो। जय हो। टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। अरे नथनी भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। नथनी भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। नथनी भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। हर की कर दे गुठाई, हर की कर दे गुठाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। हार की कर दे गुठाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई हो। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई। अरे अवध में आनंद भयो, बधाई हो बधाई। अरे अवध में आनंद भयो, बधाई हो बधाई। कौशल्या के आनंद भयो, बधाई हो बधाई। सुमित्रा के आनंद भयो, बधाई हो बधाई। हरे कृष्ण के आनंद भयो, बधाई हो बधाई। हरे कृष्ण के आनंद भयो। बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई। एक मिनट के सभी दोनों हाथ ऊपर करके बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। 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 बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई। बोले अयोध्या धाम की बोली सरयू नदी की चारों भैया की तीनों मैया की जय जय श्री सीता। राम नाम सुखदाई, सिलतरा वासी ले लो बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और मैं व्यासपीठ की ओर से एक कदम धर्म की ओर धर्म प्रचार समिति को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करूं। श्री
पशुपतिनाथ मंदिर समिति को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करूं और आप सभी श्रोताओं को व्यासपीठ से बहुत बहुत प्रसन्नता और बधाई प्रेषित करूं। भगवान राघव सरकारी भक्ति आप सबके जीवन में बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं। पुष्पांजलि। आज की समस्त कथाओं को भगवान शिव के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज और सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हरे हरे महादेव।